Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions and stay safe. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we start our chapter coordination compounds. जो coordination compounds हैं वो बनते कैसे हैं? जब हम दो simple salts, जो simple salts होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इन दो सिंपल सोल्ट्स को अगर हम मिक्स कर देंगे तो एक नए सोल्ट की फॉर्मेशन होगी FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, यानी कि जो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं वो ऐड हो जाएंगे आपस में, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर और इनकी आइसोमेरिज्म ये इस यूनिट के अंदर हमें समझनी होगी। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज लेविस एसिड्स, यानी कि जो मेटल एटम्स हैं वो एज लेविस एसिड वर्क करते हैं। मेटल कौन हुआ? जैसे कि कोई भी ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट होगा, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, ये जब आयनिक फॉर्म में होंगे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो एज लेविस एसिड बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड बना हुआ है Fe3 पॉजिटिव Cn निगेटिव, और इन दोनों को जब कंबाइन किया गया Fe3 पॉजिटिव और 6 Cn निगेटिव आयन्स को, तो ये कंपाउंड बना कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 3 निगेटिव हेक्सासाइनो फेरेट आयन। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स आयन जो बना वो कैसे बना? लेविस बेस Cn निगेटिव लेविस बेस। बेस क्यों हुआ? क्योंकि जो Cn निगेटिव है उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, और Fe3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से हम निकिल और NH3 की रिएक्शन देख लेते हैं। निकिल लेविस एसिड है और NH3 लेविस बेस है। बेस क्यों है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है NH3 का उसके पास एक लोन पेयर ऑफ एटम होता है, और इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर मेनली क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है जो बॉन्डेड होता है वन और मोर मॉलिक्यूल से, यानी कि ये जो हुआ Fe3 पॉजिटिव ये 6 Cn निगेटिव आयन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ही कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वो बनते हैं। और अब जो अगला ये डेफिनेशन मतलब पॉइंट है वो ये है कि जो मेटल एटम होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, और वही कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसके सेंटर पर होते हैं, यानी कि जो मेन कंपाउंड, वो जो मेन पार्ट हुआ वो होता है मेटल एटम का। और जो लीगेंड्स हैं, यानी कि जो ये Cn निगेटिव NH3, ये इनको लीगेंड बोलते हैं। लीगेंड वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं डोनेट करने के लिए टू द सेंट्रल एटम, वो लेविस बेस बोले जाते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो लीगेंड्स हैं वो ही कोवलेंटली बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद मेटल इन कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नेट चार्ज रखता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका खुद का पूरा नेट चार्ज होता है। जैसे कि ये पहला एग्जांपल है आयरन का FeCN6 3 निगेटिव, इसमें होल चार्ज कितना है? 3 निगेटिव, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स का नेट चार्ज है 3 निगेटिव। इसी तरह से जो निकिल वाला कॉम्प्लेक्स है इस पर चार्ज है 2 पॉजिटिव। ये पूरा नेट चार्ज हुआ, माइनस भी हो सकता है चार्ज, प्लस भी हो सकता है, और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कोई भी नेट चार्ज नहीं रखते। अब जैसे कि ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्या कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर कॉम्प्लेक्सेस। अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, जब हम 2 या उससे ज़्यादा सिंपल सोल्ट्स आपस में मिला देते हैं तो ऐड होने के बाद जो बनता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। एग्जाम्पल है CONH3 Cl3, दूसरा एग्जाम्पल है CuNH3 होल 4 PtCl4। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिक्स किया गया है, एडिशन बना हुआ है। PtCl4 एक अलग सोल्ट है और CuNH3 होल 4 अलग सोल्ट है। और जो थर्ड एग्जांपल है वो है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। अब एक नई टर्म आती है फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम मेटल और लीगेंड को शो करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल्स है, जो थर्ड एग्जांपल है PtNH3 Cl2।
तो इसमें जो Pt प्लेटिनम है वो तो सेंट्रल एटम है और उससे जुड़े हुए हैं 2 NH3 के मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल। तो ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं लीगेंड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल एटम को। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको शो किया गया है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करने से उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को हम यहाँ बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम सेंट्रल एटम और लीगेंड को लिखते हैं। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वो डिजिट होती है, मतलब कि जो सेंट्रल एटम है, आयरन निकल जो भी होगा, उससे कितने लीगेंड जुड़े हुए हैं या कितनी साइट से जुड़े हुए हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो होते हैं 4 या फिर 6। जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो 2 तरीके की ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या फिर स्क्वायर प्लेनर। वो डिपेंड करता है किस तरीके का लिगेंड जुड़ा हुआ है किस तरीके के मेटल के साथ। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर ज्योमेट्री बोली जाती है ऑक्टाहेड्रल। और स्टूडेंट्स एक पॉइंट है कि लार्जर लिगेंड जो होते हैं, मतलब बड़ा साइज़ होता है जिनका, या फिर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड बनाते हैं। लोअर नंबर मतलब कि 4 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स बनाते हैं। कौन? जो लार्जर लिगेंड्स होंगे या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अब ये एक एग्जांपल है FeCN6 3 नेगेटिव। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके अंदर चार्ज है, मतलब कि होल। अब हमें यहाँ पर समझना है कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। Fe आयरन है, वो मेटल एटम है। Cn यहाँ पर लीगेंड है, वो कितने हैं? 6 लीगेंड है हमारे पास। और स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा हुआ है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। होल चार्ज है 3 नेगेटिव, तो वो तो हो गया पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होल चार्ज 3 नेगेटिव। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमने सेंट्रल एटम और ये लीगेंड लिख रखा है। अब अगर हमें इसका होल चार्ज मतलब 3 नेगेटिव चार्ज आया किस तरह से वो कैलकुलेट करना होगा, या फिर हमें 3 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो हमें इससे निकालनी होगी आयरन जो सेंट्रल एटम है उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी वो चीज़। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला होता है और चार्ज की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी जाती हैं। जो आयरन है वो फेरस और फेरिक 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फेरस स्टेट पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और फेरिक स्टेट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और जो Cn है साइनो, वो 1 नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और इस कंपाउंड में Cn कितने हैं हमारे पास? 6। तो 6 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आएगा -6। और आयरन पर यहाँ पर फेरिक आयन है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, +3 -6, तो होल चार्ज निकल कर आएगा -3। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है -3 चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, लिगेंड NH3 है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, वो तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl2 मॉलिक्यूल ऐड किए हुए हैं उनकी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज 0 होता है। वो कैसे? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, NH3 पर चार्ज 0 होता है क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता। 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और Cl क्लोरीन पर Cl नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और ऐसे ऐसे 2 एटम है तो -2 चार्ज होगा यहाँ पर। तो -2 चार्ज होने से अब इनको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए नेट चार्ज कितना आया? 0। तो इस तरीके से न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट।